नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। आप लोग के सामने एज का पार्ट 3 अपडेट आ चुका है। पहले मैंने डाल चुका था वीडियो, तो आप लोग के लिए चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। चलिए दोस्तों, तो कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या कहेंगे कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो सुरेश जो है उनका लड़का है, ठीक है, और उसके फादर है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। आधी कहने का मतलब क्या हुआ कि आधा। तो कभी भी बेटा छोटा होगा और बाप बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? कभी भी बेटा छोटा होगा और उसके पिताजी बड़े होंगे। इसलिए पिताजी के सामने 2 दिए और इसके सामने 1 दिए। इससे क्या पता चला कि पिताजी जब 2 वर्ष के होंगे तो ये 1 वर्ष का होगा, आधा आधा है। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 20 वर्ष बाद। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद का हुआ। चलिए देखते हैं, 20 वर्ष बाद का पिता के उसकी आयु के 1.5 गुनी होगी। तो 1.5 गुनी का मतलब क्या हुआ? 1.5 गुनी का मतलब कि 1.1/2, ये ना। तो इसको जब तोड़िएगा तो 2 3/2 आएगा। क्या आएगा दोस्त? 3/2, यानी 3 किसका हो जाएगा? तो 3 उसका फादर का होगा और 2 इसका होगा। होगा कि नहीं होगा अनुपात में? अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो मान आएगा इक्वल आएगा नहीं घटाने पे। तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आने का मतलब कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। ये ना होगा दोस्त, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हम लोग करने वाले उसके पिता के वर्तमान हो, तो फादर के नीचे देख रहे हैं कि फादर के नीचे 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो फादर के नीचे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 वर्ष वो उसके पिता की उम्र हो जाएगा। तो 40 वर्ष जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्त। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बने रहिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है 12 नंबर। तो देखिए किस तरह बनता है। आप लोग सबसे पहले बनाइए, इसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो कह रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सीता और गीता, ठीक है, सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। ठीक है, तथा इनकी आयु का योग कितना है? 68 वर्ष। मतलब कि दोनों का जो योग कह रहा है, दोनों का जो योग कह रहा है, मतलब कि सीता और गीता का जो उम्र है, दोनों का योग कितना है? 68 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा। तो दोनों का जोड़िए कितना होगा? 8 दूनी 16, 1 17। 17 के वैल्यू दिया है दोस्त कितना? 68 वर्ष। ठीक है, तो 17 चौके 68 होगा, यानी यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? दोनों का निकालना पड़ेगा। तो हम पहले इस सीता का निकाल रहे हैं। तो 4 और सीता के नीचे कितना है? 8, यानी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग गीता का निकाल रहे हैं तो 4 गीता के नीचे कितना है? 9, यानी 36 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो 10 वर्ष जब बाद कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त? कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 जोड़ दे रहे हैं, दोनों में 10 जोड़ दीजिए। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्त? बट्टा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 42, और ये हो जाएगा
46 कटा दीजिए। 21 दूनी 42 और 23 दूनी 46, यानी 21:23 जो आएगा दोस्त वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरह बनता है और कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सरिता के वर्तमान है उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। कहने का मतलब है कि सरिता के जो वर्तमान है वो है उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी है। तो सरिता और उसके पुत्र, तो हम सरिता को क्या से लिखते हैं, तो 100 से लिख देते हैं। ठीक है, और उसके पुत्र को प से लिखते हैं। ठीक है, ये समझ जाएगा। तो सरिता के वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु, तो सरिता तो बड़ी होगी ना अपने बेटे से, तो 5 गुनी है, यानी एक पुत्र का हो गया और सरिता का 5 हो गया। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो -5 लिख सकते हैं, चाहे 5 वर्ष पहले लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 25 गुनी है, तो 25 गुनी देने का क्या मतलब है, 25:1। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि माँ तो बड़ी होगी हमेशा, तो माँ के सामने बड़ी ही लिखेंगे। क्या सही है? अब देखिए सेम है कि नहीं, तो इसी तरह पता चल जाए कि एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। 24 से गुना कर देंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्त हम लोग को मिलेगा 24 × 20 से, यानी 120 आएगा यहाँ पे। यहाँ 24 से कम 24 आएगा। यहाँ पे 25 चौके 100 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। अब चेक कीजिए घटा कर आ रहा है कि नहीं, तो देखिए घटाने पर कितना आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है और यहाँ भी 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 20 की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो 1 के वैल्यू कितना होगा, 1 के वैल्यू कितना होगा, 5/20। तो हम लोग को सरिता की उम्र निकालना है, तो कटाएंगे तो 5 के 20, यानी सरिता की उम्र अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, सरिता के नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 120 है, क्योंकि ये तो मान लेंगे नहीं हम लोग। यही ना सरिता का था शुरू वाला, तो 120 है, यानी 1/4 यहाँ पाया है, उसमें 120 से गुना कर देंगे तो 4×3=12, यानी 30 वर्ष जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सरिता का उम्र हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग बने रहे। ठीक है, और देखते रहे किस तरह बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर होने वाला है। तो देखिए आप लोग के सामने ये 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए किस तरह बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि बीना की जो वर्तमान उम्र है वो कितना है, 15 वर्ष। ठीक है, मान लिया कि बीना की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल का वर्तमान आयु 5:7 है, यानी बीना और राहुल का जो वर्तमान उम्र है वो 5:7 है। ठीक है, इतना तो हम जान गए। अब क्या कह रहा है कि दिनेश तथा राहुल, एक दिनेश है और एक राहुल है, जिसकी आयु का अनुपात है 5:3। ठीक है, अब इसमें दोस्त एक बात हम लोग ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे राहुल का देख रहे हैं 7 है
और यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है। ये तो गड़बड़ वाली बात है ना। आखिर राहुल का एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कैसे हो सकता है। तो एक में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक में करने के लिए हम लोग गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, तो यहाँ जो राहुल का है 3 इसमें गुना कर देंगे, और यहाँ जो है राहुल का 7 इसमें गुना कर देंगे, यानी तिरछा तिरछे गुना हम लोग कर देंगे। तो तिरछा तिरछे गुना करने के बाद हम लोग को कितना मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 21। यानी बीना का कितना हो गया, तो बीना के नीचे देख रहे हैं कि 15 आ गया। ठीक है, राहुल के नीचे देख रहे हैं कि दोनों में 21 है, कोई एक लिख देंगे चल जाएगा। ठीक है, और दीपक है ना, दिनेश है, तो दिनेश या दीपक जो भी हो इसका 35 है। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितना है, तो अभी तो उसका वर्तमान 35 है दोस्त। अभी आपका उम्र जितना है जो भी है, और 4 वर्ष आपसे पूछा था तो क्या कीजिएगा, 4 जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा। तो दिनेश का जो आयु है 35 वर्ष है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 39 वर्ष आ जाएगा दोस्त। यानी हम लोग का जो आंसर आ गया 39 वर्ष आ गया। तो 39 वर्ष क्या होगा, सही होगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन किस तरह बनता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मीना की आयु है, मीना है और एक उसकी पुत्री है। तो पुत्री को डॉक्टर से डी से लिख देते हैं। तो मीना की आयु तो ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो उसकी माँ है। 8 वर्ष बाद, तो यहाँ +8 लिख देते हैं। ठीक है, 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात में क्रमशः 10:3 होगा। यानी मीना के 10 हो जाएगा और इसके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मीना के वर्तमान आयु पूछा तो दोनों में देखेंगे कि अंतर सेम आ रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, यानी अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 2 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो कटा दीजिए, 2 चौके 8। यहाँ वाला यहाँ लिख दिया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो कह रहा है कि मीना की वर्तमान हो, तो मीना के नीचे देखिए कितना है दोस्त, 8 है। ठीक है, तो मीना के नीचे 8 है और 1 का वैल्यू तो 4 आया है, 8 थोड़े आया है, 4 आया है ना। तो मीना की जब वर्तमान आयु निकलेगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, यानी 32 वर्ष हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाएगा तो जल्दी बनेगा, वहाँ टाइम भी बचेगा दोस्त। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन क्या करे कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। ठीक है, तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना 12 हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बी ऑप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु मान लीजिए कि माँ की वर्तमान आयु हमने मान लिया कितना, 36 वर्ष मान लिया। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। तो जो माँ की आयु है ना, भाई की आयु से तिगुनी है। तो मान लीजिए माँ की आयु इधर 36 है, तो मेरे भाई की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। तब ना 12 × 36 होता है, तब ना इसका तिगुना होगा माँ की आयु। बोलिए सही है कि नहीं है। आगे कह रहा है कि सेट कर रहा है कि नहीं, यही ध्यान देना हम लोग को। अगर सेट कर गया पूरा तो वो हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि
4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की उम्र के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं जो हूँ 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी भाई की उम्र से। तो भाई का उम्र 12 है, 12 का 1/3 कितना होगा दोस्त, बोलिए? 4 होगा। यानी 4 वर्ष बड़ा हूँ। कब? मैं अपने भाई से, जो मैं हूँ वह 4 वर्ष बड़ा हूँ, यानी 16 वर्ष हूँ। तो 4 वर्ष बड़ा नहीं हूँ, भाई का उम्र 12 वर्ष है, तो हमारा उम्र 16 वर्ष हो गया। तो मैं 4 वर्ष बड़ा नहीं हुआ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की उम्र के बराबर था। देखिए, ये अगर चेक करना पड़ेगा कि 4 वर्ष पहले क्या सच में हम बराबर थे, तो 4 इसमें से घटा देंगे, 16 में से 12 आएगा, यानी 12 मेरा भाई का उम्र है। तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर ये दोनों बराबर हुआ तो हर सिचुएशन जो है हम लोग का सही बैठ रहा है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ये 36 वर्ष हो जाएगा। अब कहिएगा कि ए काहे नहीं चेक किए, तो चलिए ए चेक करके हम देख ले रहे हैं। तो एक का जो 40 हम लोग लिए, मान लीजिए माता का उम्र क्या लिए हम लोग, 40 वर्ष लिए, तो इसको तिगुना कैसे करें, किससे करेंगे? तिगुना अगर करना होगा, मान लीजिए कि माँ का उम्र मान लीजिए 40 है, और यहाँ पे मेरा भाई का उम्र अगर निकालना होगा, तो इसमें 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आखिर लिखना पड़ेगा ना, इसका तिगुना यहाँ पर। तो वैसा कोई अंक पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है? वैसा ले नहीं सकते, इसको ले नहीं सकते, इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर चेक करेंगे तो नहीं आएगा। चलिए इसको भी चेक करके आप लोग दिखा दे रहे हैं। तो मान लीजिए डी ले रहे हैं, तो डी ले रहे हैं 42 वर्ष, तो मान लीजिए माँ का उम्र 42 वर्ष ले लिए, तिगुना लेना है तो 21 कहाँ 14 या 42, 14 हो रहा है। मान लीजिए ले ली 14 वर्ष, भाई का उम्र हम ले लिए 14 वर्ष, ठीक है? अब देखिए, तो कह रहा है कि मेरा उम्र जो 1/3 है, तो 14 का 1/3 निकलेगा, बोलिए पॉइंट में आ जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हम लोग का आंसर ये होगा, ठीक है? बी 36 वर्ष। ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इसको बेस से बनाना होगा, बहुत थोड़ा सा समझ कर बनाना है, तो हम पहले वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन तीनों की आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर निकालना है दोस्त। चलिए हम क्वेश्चन थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ पर रख के बनाते हैं हम लोग, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो यहाँ राम रख दीजिए और उसके पुत्र एस रख दीजिए। तिगुना है तो कभी भी बेटा छोटा ही होगा, ये तो आप लोग को मालूम है, कितना बार मैं बता चुका हूँ। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, पिता भी हैं, राम के फादर भी हैं, और राम के फादर तो ज्यादा होंगे ना, तो राम हो जाएगा 2। अब एक बात यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए राम 3 है और यहाँ पे राम 2 है, ये कैसे हो सकता है? ये तो गड़बड़ हो गया। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ वाला 2 इससे गुना कर देंगे, ठीक है? यहाँ जो 2 है वो यहाँ इससे गुना कर देंगे, और यहाँ जो 3 है यहाँ गुना कर देंगे। तो नया हम लोग का क्या बन जाएगा, तो ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, गुना करने पर आ गया हम लोग को। अब हम लोग निकाल देंगे राम कितना आया 6, उसका बेटा कितना आया 2, और उसके फादर कितना है 15, ठीक है? अब कह रहा है कि तीनों की औसत उम्र कितना है 46 है। तो औसत उम्र 3 गो दिया हुआ दोस्त, तो कुल निकालने के लिए क्या बोले थे, गुना कर देंगे। 36 18, 34 12 13, यानी तीनों का उम्र कितना आ गया 138। तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तीनों का 23 हो जाएगा। तो 23 के वैल्यू दिया है 138, यानी कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 6।
पूछ किसका रहा है? तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर ज्ञात करना है। तो राम का उम्र कितना है? राम के नीचे देख रहे हैं तो 6 है, तो गुना करेंगे 6 में 6 से तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, और उसके फादर से गुना करेंगे फादर में तो 15 छक्का कितना आएगा? 90 आएगा। और कह रहा है कि इसका अंतर निकालिए। अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ, यानी ज्यादा में से कम घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? अंतर। यानी 90 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना दोस्त? 54। तो 54 वर्ष जो आएगा हम लोग का वो आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो बने रहिए, आप लोग इसको बार बार देखिए, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।